गौचारण पूर्वक संध्या की बेला में गोष्ठ में वापस लौट करके आ रहे हैं। उस समय संपूर्ण गैयाओं के खुरों से उड्डयित हुई श्री वृंदावन की संपूर्ण रज श्री श्याम सुंदर के नीलेंदीवर श्याम बपू के ऊपर ऐसी जाकर स्थापित हो गई है कि थोड़ी देर के लिए राधा तापनियोपनिषद कहते हैं, भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरो देवश्चंद्र नील प्रभस्य भृंगा काका कोकिलश्चापि गौरा ताम राधिकाम विश्वधात्रं नमामः। श्याम सुंदर के नीलेंदीवर श्याम बपू के ऊपर श्री वृंदावन की रज ऐसी रजाच्छित हो गई है, रजाच्छित हो गई है कि थोड़ी देर के लिए श्यामल बपू भी गौरव वर्ण पे परिणत होकर के अवस्थित हो गया है। चल करके आ रही संपूर्ण गैयाओं के बीच में छुपे हुए श्री श्याम सुंदर के को इन सभी गोपियों ने वत्स मात्र मान करके उनके दर्शन के दिव्य सौभाग्य से वंचित होकर उस विरह का परम उद्दीपन अनुभव किया है। कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए। रंध्राण बेणोर धर सुदया पूरयन गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इन सबकी दृष्टि से बचते हुए श्री श्याम सुंदर मंद्र मंद्र गति से गोष्ठ में प्रवेश करते हैं। यशोदा मैया चौक पूर्ति हुई कदली वृक्ष को लगाती हुई मंगलमय भाव से आरता का थाल लेकर गौचरण से लौटते हुए श्री श्याम सुंदर का स्वागत करती है। गोदी में बिठा करके मस्तक से लेकर नख शिख पर्यंत उनके दिव्य अंग का परिमार्जन करती है। उसके ऊपर पड़ी हुई जितनी भी रजांघ्रि पद्म है अपनी नीबी के आंचल के कोने के भाग से मस्तक के ऊपर विद्यमान स्वेदाच्छादित रजांघ्रि पद्मों को पहुंचती हुई झाड़ती चली जाती है। तो श्री कृष्ण अंग गंध सन मिश्रित रजांघ्रि उस नंद भवन के फर्श के ऊपर स्थापित हो जाती है। श्री प्रिया जी के श्री अंग पर विद्यमान जितनी भी रोम छिद्र हैं वो सभी रोम पिपीलिकाएं बनकर के वहां उपस्थित होकर उस फर्श पर विद्यमान उन संपूर्ण श्री कृष्ण अंग गंध समास्वादित श्री कृष्ण अंग गंध संश्लेषित वृंदावन की रज को अपने हाथ में उठा करके प्रतिगमन करती हैं। उस समय श्री बरसाने में विद्यमान श्री किशोरी जी के आंचल के हिलने से उत्पन्न हुए वायु का एक ऐसा आवर्त आता है कि उन संपूर्ण पिपीलिकाओं के हाथ से वो रजांघ्रि पद्म उछल करके किसी न किसी पंकज पुंडरी के ऊपर स्थापित हो जाते हैं। भंवरे गुंजायमान होते हुए जब उनके आघ्राण का आस्वादन करते हैं तब उन पंकज के चरणारविंदों में वो दिव्य श्री कृष्ण अंग संश्लेषित जब संपूर्ण दिव्य रज स्थापित होते हैं उस समय विरहातुरा गोपी हे कृष्ण हे माधव हे मधुसूदन कहती प्रतिगमन करती हैं। उनके कंठ में पड़ी हुई माला उनके ही अश्रुबिंदुओं से आच्छादित होकर भंवरों को ऐसा प्रतीत प्रदान करती है कि इन पुष्पों में विशेष मकरंद है। वो भंवरे असली कमलों का परित्याग करके उसकी कंठ में पड़ी हुई दिव्य मालाओं का समास्वादन करने के लिए जब उसके कंठ पर गुंजायमान होते हैं तो गोपियों के श्वास आवर्त से उनके चरणों से छूट करके वो कृष्ण अंग गंध संश्लिष्ट रज उसके नासापुट में प्रवेश करके उसके प्रेम को ऐसा उद्दीपन प्रदान करती है कि उसी से गोपी गीत जैसे गीतों का समुद्घाटन है।